हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कमरे में सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट है। लेड वायर्स मतलब वो तार जिनसे बाकी की चीजें जुड़ी हुई हैं, उसका प्रतिरोध 6 ओम दिया गया है। एक 60 वोल्ट का बल्ब पहले से ही जल रहा है, ठीक है। बल्ब के सिरों पर कितना वोल्टेज घटेगा जब बल्ब के समांतर में लगे 240 वाट के हीटर को चालू किया जाता है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2.9 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 13.3 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 10.41 वोल्ट। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए मान लीजिए हमारे पास में कोई एक बल्ब है इस तरीके से। इस बल्ब का जो शक्ति है वो मान लीजिए पी है। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, तो वाट में दिया रहेगा ये पी। इसको मान लीजिए आप वी विभव से जोड़ते हैं, तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, एक प्रतिरोध की तरह। इस तरीके से आर प्रतिरोध विभवांतर वी से जुड़ा हुआ इस तरीके से। तो शक्ति का मान यहाँ पे लिखा जाता है पी बराबर वी का वर्ग भागे आर के बराबर। और जब भी किसी बल्ब का आपको शक्ति बताया जाए, तो मान लीजिए कि वो जो शक्ति दी गई है वो किसी एक नियत वोल्ट पे दी गई है। जैसे वास्तविक जीवन में प्रयोग आने वाले बल्ब जो होते हैं, जैसे किसी के ऊपर लिखा हुआ है 5 वाट, तो इसका मतलब वो हमारे घर में आने वाली वोल्टेज जो कि 220 मानी जाती है आरएमएस मान में, उस पर दी गई होती है वो। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कमरे में जो सप्लाई विभव है वो 120 है। यहाँ पे हमारे पास में दो बल्ब हैं, दोनों जो हैं, दरअसल एक यहाँ पे हीटर है, दूसरा बल्ब है, लेकिन दोनों को हम प्रतिरोध की तरह मान सकते हैं। तो ये वाला मान लीजिए कि बल्ब है और इसके समांतर में जुड़ा हुआ एक हीटर है इस तरीके से। अभी परिपथ खुला हुआ है मान लीजिए इस तरीके से, और पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है यहाँ पे दिया गया है, तो इस तरीके से जोड़ लेते हैं। और यहाँ जो दिया गया विभव है वो है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट 120 वोल्ट। हीटर की जो शक्ति है वो है 240 वाट और बल्ब की है 60 वाट। तो ये दोनों शक्तियां जो दी गई हैं वो दरअसल दी गई हैं 120 वोल्ट पे, अर्थात इनके लिए लिख सकते हैं 240 बराबर इसका प्रतिरोध R1 ले लेते हैं और नीचे वाले का R2, अर्थात बल्ब का R2। तो 240 को लिख सकते हैं हम 120 का वर्ग भागे R1, तथा लिख सकते हैं 60 बराबर 120 का वर्ग भागे R2। तो यहां से बोल सकते हैं कि R1 होगा R1 बराबर 120 गुणे 120 भागे 240, जो किया गया 60 ओम के बराबर। वहीं यहां से हम बोल सकते हैं कि R2 होगा R2 बराबर 120 गुणे 120 भागे 60, जो किया गया 240 ओम के बराबर। पूरे तार का जो है, जोड़ने वाला जो तार है, उसका प्रतिरोध 6 ओम है इस तरीके से। जब हीटर को चालू किया जाता है तब बल्ब के सिरों पर कितना वोल्टेज घटेगा वो निकालना है। दो स्थितियां हैं यहाँ पे। पहले तो जब ये हीटर को चालू नहीं किया गया है तो स्थिति ऐसी है, यहाँ पे है R2 मतलब 240 ओम, बगल में जुड़ा हुआ है 6 ओम, और दिया जा रहा है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट। अभी बल्ब के परितः जो विभवांतर है वो मान लीजिए V1 है। धारा यहाँ पे जो है वो I प्रवाहित हो रहा है, तो I का मान लिख सकते हैं विभव भागे प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब क्या? कुल प्रतिरोध, मतलब 246। ये हो गया धारा का मान। इसलिए V1 का मान लिखा जाएगा IR से, I जो कि है 120 भागे 246 गुणे 240 IR। ये हो गया V1 का मान, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। दूसरी स्थिति में हुआ यह है कि ये वाला पहला प्रतिरोध था R2, और इससे हीटर को चालू कर दिया गया समांतर क्रम में इस तरीके से। बगल में लगा हुआ 6 ओम और ऊपर वाला R1 है, और 120 वोल्ट अभी भी दिया जा रहा है 120। यहाँ पे जो ये R1 R2 है, ये R1 और ये R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, R1 R2। तो अगर हम इनका तुल्यांकी प्रतिरोध निकालें इस तरीके से, R बोल देते हैं उसको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 इस तरीके से। अर्थात R का मान लिख सकते हैं यहाँ से R1 R2 भागे R1 धन R2। तो ये मिलेगा आपको R1 60 गुणे 240 भागे 60 धन 240। ये आएगा 60 गुणे 240 भागे 300, जो कि आ रहा है 0 0 0 काट दीजिए, तो यहाँ मिल रहा है 6 गुणे
8 अर्थात 48 ओम। तो इस परिपथ को हम बना सकते हैं, इसको परिपथ 2 नाम दे देते हैं। तो परिपथ 2 यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे एक प्रतिरोध है R, इसके बगल में है 6 ओम और इससे जुड़ा हुआ है बैटरी इस तरीके से। ये है बैटरी जो कि है 120 वोल्ट की। धारा I प्रवाहित हो रहा है। देखिए जो R1 के परितः विभव होगा वही R2 के भी परितः विभव होगा और वही वही विभव होगा R के भी परितः। अभी मान लीजिए धारा यहाँ पे जो प्रवाहित हो रहा है I डैश है, तो इस I डैश का मान लिख सकते हैं V मतलब 120 भागे R, R मतलब कुल प्रतिरोध 48 धन 6 जो कि है 120 भागे 8 से 14 54। ये धारा का मान है इस अवस्था में। तो V का मान लिख सकते हैं IR मतलब I डैश R, I डैश है 120 भागे 54 गुणे R, R मतलब है 48। तो ये हो गया V का मान। अब देखिए प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि कितना घटेगा, वोल्टेज मतलब घटा है, इसका मतलब हमें निकालना है जो पहले विभव था वो जो कि हमने माना था यहाँ पे देखिए V1 ऋण जो बाद में विभव है जो कि है V, क्योंकि यही विभव है बाद वाली अवस्था में R2 प्रतिरोध अथवा बल्ब के परितः विभव। तो यही मान हमें निकालना है V1 ऋण V। तो निकालते हैं इसको हम डेल्टा V बोल देते हैं। V1 यहाँ पे है 120 गुणे 240, समीकरण 1 से रखेंगे 120 गुणे 240 भागे 246 ऋण V है 120 गुणे 48 भागे 54। अब देखिए ये हो गया डेल्टा V। इसको हल करिए आगे तो ये मिलेगा लगभग 117 ऋण और यहाँ मिल रहा है 106.6 के बराबर। तो यहाँ से डेल्टा V मिल रहा है आपको लगभग 10.4 वोल्ट के बराबर। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन लगभग सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।